नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मंदिर में जाने वाले हैं वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और सबकी मनोकामना पूरी करने वाला मंदिर है वो। और मेरे ख्याल से 500 से 700 साल पुराना मंदिर है। मैं भी हर बार जब भी कभी देहरादून जाया करता था तो उस मंदिर को देखता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना पुराना मंदिर है। चलो आज मैं आपको इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। और यह मंदिर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर है। और चलो मंदिर के अंदर चलते ही आपको जितने भी इसके अंदर मंदिर हैं वो सब आपको दिखाता हूँ। जय श्री नारायण। चलिए अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और श्री सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर हरिद्वार से 12 किलोमीटर, लगभग 15 मिनट लग जाएंगे आपको यहाँ तक पहुँचने में। और रास्ते में चलते चलते मैं आपको इस मंदिर की महत्ता और इस मंदिर का 500-600 साल पुराना इतिहास भी बताने की कोशिश करूँगा। चलिए और आप हरिद्वार के सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि सत्य को नारायण विष्णु जी के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। और ये देखिए चलते चलते आपको महादेव के दर्शन हुए और आप इनके दर्शनों का लाभ उठाएं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि वेदों के अनुसार सत्यनारायण भगवान की कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और सत्यनारायण कथा को सुनने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इस जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। इस स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का स्वरूप है। और कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह किसी के जीवन में भी खुशी और शांति लाता है। और अब हम मंदिर के अंदर चलकर हमने मंदिर में सब भगवानों के दर्शन करें। और सबसे पहले हम सिद्धपीठ धाम में अंदर गए और फिर हमने उसकी परिक्रमा करी और परिक्रमा कर हम बाहर आ गए। जय श्री हरि, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और बताते हैं कि भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में पाठांतर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं और जो 5 अध्यायों में बटे हैं। और इनकी कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक है कि आपको संकल्प को कभी भूलना नहीं चाहिए और दूसरा है कि प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और इसमें व्रत के अलग अलग अध्यायों में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें बताया गया है कि सत्य का पालन ना करने पर किस प्रकार की समस्या आ सकती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और शुद्धता के साथ करना चाहिए। ऐसा ना करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्राय पूर्णवासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने के अलग नियम दिए गए हैं। और हमारे इस श्री सत्यनारायण भगवान जी के मंदिर में एक शनिदेव महाराज का भी मंदिर है, उसके हमने दर्शन करे। और अब हम साक्षात सत्यनारायण भगवान जी और लक्ष्मी माता के
दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर लिया हमने। और मैं आपको भी इसके दर्शन कराता हूँ। ये देखिए भगवान के भव्य रूप, इतने सुंदर रूप आपने कभी नहीं देखा होगा। और जय श्री हरि के जयकारे लगाते हुए आप भी भगवान के दर्शन करिए। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और पूर्णमासी में आपको जब भी कभी समय मिले तो आप भी इनके अपने घर में कथा कराएं। इसके बाद हम मंदिर के प्रांगण में घूमकर, और इतनी शांति मिली हमें इस मंदिर में आकर। भले ही इतना प्राचीन मंदिर है, लेकिन जब आप इसके अंदर आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप महल में आ गए। और अंदर घूमते घूमते हमें एक वट वृक्ष मिला है। ये वृक्ष भी बताते हैं कि कई सौ साल पुराना है। आप भी इसके दर्शन करें और इसका लाभ उठाएं। इसके बाद हम यहाँ पर एक कोटेश्वर महादेव जी का भी मंदिर है, इसके भी हमने दर्शन करे और उनका लाभ उठाया। और आप भी अच्छी तरह से इनके दर्शन करिए। आज के दिन हम जब वहाँ पर गए तो हमें इतने सुंदर दर्शन हुए, ना तो ज़्यादा भीड़ थी आज, और हमने पूरे मन से और पूरा समय लगाकर भोले भंडारी और नागराज के दर्शन करें। और आप भी इनके दर्शन करो। जय भोले भंडारी की। और महादेव के दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर निकल गए और हमारे दर्शन पूरे हुए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। जय श्री हरि।